अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुश आमदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक फोरम कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज बड़ी ठंडी ठंडी सी हवाएँ चल रही हैं, मौसम बड़ा अच्छा है। उम्मीद है कि आपके पास भी मौसम इसी तरह का सुहाना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स हैं। सीएसएस के हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट है, सीएसएस के स्पेशल सीएसएस एग्ज़ाम के हवाले से, रेगुलर सीएसएस के हवाले से। उसके अलावा जो असिस्टेंट एसएनजीएडी की सीटें हैं उनके हवाले से एक इम्पोर्टेंट अपडेट आई है। उसके अलावा जनाब जो आपका पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा है उसका क्या बन रहा है। कुछ पंजाब पुलिस के अंदर सीटें आई हैं, उसके मुतालिक बात करेंगे। कुछ रेलवे के अंदर सीटों की एक जो है एडवर्टाइजमेंट सामने आई है, उसके मुतालिक भी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसे एक वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले हमने टारगेट करना है जी आपका जो सीएसएस के हवाले से जो नोटिस लगाया गया है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, उसे हमने देखना है। ये एडवांस नोटिस 7 जुलाई को लगाया गया, और अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो इस नोटिस के टोटल 2 हिस्से हैं हमारे पास। पहला जो हिस्सा है उसके अंदर रिटन स्पेशल सीएसएस एग्ज़ाम की बात की गई है। ये जनरल सीएसएस नहीं है, स्पेशल सीएसएस से मुराद ये उन लोगों का एग्ज़ाम होता है जो सिंध रूरल एरियाज़ हैं, या आपके बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं, या केपी के कुछ एरियाज़, या कुछ माइनॉरिटी की जो सीटें बच जाती हैं ना, जो रेगुलर सीएसएस में कवर नहीं हो पाती, तो उनकी सीटें फिर अलहदा से क्रिएट की जाती हैं ताकि ये सीटें वैकेंट ना रहें। तो इसका जनाब एमपीटी के एग्ज़ाम हो चुके हैं, रिज़ल्ट भी आ गया, और जो पास कैंडिडेट्स हैं उनको एक डेडलाइन दी गई है कि आप लोग 24/7/2023 से लेकर 15/8/2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी एलिजिबल नहीं होगा। ये तकरीबन 1 मंथ का टाइम पीरियड है, आप लोग अप्लाई करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पर एक क्लियरली जो एक चीज़ मेंशन की है कि 25/8/2023 जो डेट है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स टू एफपीएससी। और उसके बाद यानी 25/8/2023 तक ही आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करके अपने डॉक्यूमेंट्स हर सूरत भेज देंगे, 25/8 तक उनके पास पहुंच जाएं। उसके बाद जो स्पेशल सीएसएस होना है जी, वो 12/10/2023 को होना है। 10वें महीने की 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा आपका सीएसएस का स्पेशल एग्ज़ाम, पूरे के पूरे 12 पेपर। उसके बाद जी नेक्स्ट जो इसका पोर्शन है नोटिस का, वो है जी एमपीटी फॉर रेगुलर सीएसएस 2024। एमपीटी जो है आपका एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट होगा। आपको पता है कि अब सीएसएस के जो रेगुलर एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे पहले एमसीक्यूज़ का एक पेपर होता है, और ये 200 मार्क्स का होता है। इसके अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, उर्दू, इंग्लिश, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर शामिल होते हैं। और इसके ऊपर अप्लाई करने का जो पीरियड उन्होंने दिया है वो दिया है 17/8/2023 से लेकर 31/8/2023 तक, यानी 10 से 12 दिन आपको मिलेंगे। और ये जो एमपीटी का टेस्ट है ये होगा 1/10/2023 को। अब एमपीटी ये जो सीएसएस का एमपीटी का पेपर है, और जो पीपीएससी की अपकमिंग जॉब्स हैं 1500 प्लस, जिनके ऊपर मेरी पहले से वीडियो पड़ी हुई है, और देखें कैनाल पटवारी की तो आ भी गई हैं, तो इनको निकाल कर अलग से 1500 प्लस सीटें आ रही हैं। उन सब का हमारी एकेडमी का सेशन इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा 8 अगस्त 2023 से, तो आप उसका ज़रूर हिस्सा बनिए, वो आपको ऐड नज़र आ जाएगा। अच्छा जी, एमपीटी का जो स्क्रीनिंग ये जो एमपीटी टेस्ट है सीएसएस का, ये 1/10/2023 को होने वाला है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने इसकी रिटन एग्ज़ाम की डिटेल भी आपके सामने शो कर रखी है कि एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी 26/11/2023 को। ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकेंगे 27/11/2023 से लेकर 11/12/2023 तक, और हार्ड कॉपीज़ आप लोग भेजेंगे 21/12/2023 तक। और आपका सीएसएस 2024 29 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो सीएसएस की एमपीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो पीपीएससी के हवाले से है। अगर पीपीएससी के हम रिज़ल्ट्स की बात करें तो आज कोई रिज़ल्ट पीपीएससी अनाउंस नहीं किया, वही 17/7/2023। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये अपडेट कर दूँ कि ये जो नेक्स्ट आपका कल का दिन और परसों का दिन, परसों यानी जुम्मे तक, ये जो असिस्टेंट फूड कंट्रोलर के जो आपके पेपर अपने इंटरव्यूज़ हुए थे उनका रिज़ल्ट आ सकता है। उसके अलावा जो है आपके इंस्पेक्टर्स के जो फूड इंस्पेक्टर के इंटरव्यूज़ हुए थे उसका, और कुछ जो डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन हैं उनके फूड ग्रेन सुपरवाइज़र का रिज़ल्ट भी आ सकता है। बहरहाल अच्छे खासे रिज़ल्ट्स अनाउंस कर दिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें कोई ख़ास अपडेट नहीं है पीपीएससी की वेबसाइट के हवाले से। हाँ, यहाँ पर पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के हवाले से मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूँ। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि असिस्टेंट एसएनजीएडी वालों ने, आपको पता होगा कि उन्होंने एक रिट दायर कर रखी है, और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं और सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से कोटा 10% जो पहले एसएनजीएडी वालों के पास होता था वो बहाल भी हो जाए, और ये जो 5% है ये सारा का सारा कोटा भी उनके पास ही चला जाए।
ठीक है। 5% कोटा के ऊपर इस वक्त सारे के सारे मुलाजमीन एलिजिबल हैं जो करंट स्टेटस है उसका, बट उनकी कोशिश क्या है कि 5% कोटा भी SNGAD के पास ही चला जाए। और कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे 2012 से पहले 10% कोटा था मुलाजमीन का, वो बहाल हो जाए, लेकिन अफसोस कि उस 10% कोटा के अंदर सारे मुलाजमीन शामिल नहीं हैं। उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ SNGAD के जो मुलाजमीन हैं या जो क्लैरिकल स्टाफ है, जैसे सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरीज़ होते हैं या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वगैरह, यही लोग एलिजिबल होते हैं। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ और एक नसीहत करता हूँ कि 10% जो कोटा था 2012 से पहले वाला, उसको रिस्टोर कराने की जो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको फॉलो ना करें। अगर वो 10% बहाल हो गया तो जो बाकी मुलाजमीन हैं वो नाअहल हो जाएंगे। लिहाजा जो सरकारी मुलाजमीन जितने भी हैं, जो सिविल सेक्रेटरी से हटकर मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें 5% कोटे के लिए ही कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप 10% की बात करते हैं तो ओवरऑल मुलाजमीन की बात कीजिए। ये बात ना रखिए कि 2012 से पहले वाला स्टेटस या 6 से पहले वाला स्टेटस दोबारा से बहाल किया जाए, क्योंकि उस पुराने दौर की अगर हम बात करें, उस वक्त जो 10% कोटा था, मैं वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऐड करना भूल गया, वो 10% कोटा में सिर्फ़ और सिर्फ कौन होते थे जी? SNGAD वाले होते थे या जो सुपरिटेंडेंट्स क्लैरिकल स्टाफ ये वाले लोग होते थे, बाकी सारे मुलाजमीन एलिजिबल नहीं होते थे। लिहाजा सिर्फ 5% की ट्राई करें। अब इसके रिज़ल्ट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। ज़्यादातर ख़बरें सुनने को यही आ रही हैं कि हो सकता है वो 10% कोटा दोबारा बहाल कर दिया जाए और सिर्फ वही SNGAD वाले उसके ऊपर एलिजिबल हों। और दूसरा चांस ये भी है कि जो 5% कोटा सरकारी मुलाजमीन के पास है, ये भी सारा का सारा SNGAD वालों को दे दिया जाए। भाई SNGAD वाले सिर्फ एक कोशिश नहीं कर रहे, वो लोग 2 कोशिशें कर रहे हैं। उधर से एक तहसीलदारों का कोटा होता है 22.5%, वो कह रहे हैं जी उनका भी जो 22.5% है उसको भी कम करके 12% करो और 10% हमें दे दो। और यहाँ जो PMS मिनिस्टेरियल कोटा में 5% जो सरकारी मुलाजमीन को मिलता है, ये भी ख़त्म करके हमें दे दो। तो ओवरऑल उनकी तो बहुत सरतोड़ कोशिश है और उनकी लॉबी भी स्ट्रॉन्ग है और उनकी ये कोशिश कामयाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लिहाजा भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है और आप लोगों को मशवरा है कि सारे के सारे मैक्सिमम एप्लीकेशंस भेजें और कुछ लोग मिलकर जैसे ग्रुप्स बने हुए हैं, आप लोग ये करें कि अदालत तक भी पहुँचें और अपने इस 5% के हक़ के लिए लड़ें, क्योंकि बेचारे जो सारे मुलाजमीन उनका 5% है और सारा का सारा हक़ तो पहले ही SNGAD वालों को मिला हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है जी, असिस्टेंट SNGAD की सीटें आने वाली हैं और सुनने में ये आ रहा है कि 2 खबरें हैं कि ये 72 सीट्स हैं या फिर ये 88 सीट्स हैं। रिक्वेजिशन के हवाले से ये बात आई है कि रिक्वेजिशन PPSC तक पहुंच चुकी है। अभी मैं इसको कंफर्म बहरहाल नहीं कर सका, लेकिन जिस शख्स से मुझे मालूमात मिली हैं वो काफ़ी रिलायबल है, तो मुझे यकीन है कि ये वाकई रिक्वेजिशन आ गई है और इंशाल्लाह इसी महीने में आपकी असिस्टेंट SNGAD की सीटें भी अनाउंस कर दी जाएंगी, जिस तरह कैनाल पटवारी की अनाउंस हुई है। ठीक है। बाकी उसके अलावा जो असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन था या इंस्पेक्टर एंटी करप्शन या डिप्टी अकाउंटेंट या उसके अलावा और जो असिस्टेंट पंजाब पुलिस की सीट्स थी, वो भी सारी की सारी इन्हीं नेक्स्ट अपकमिंग 1-2 मंथ्स में सारी की सारी इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएंगी। तो ये असिस्टेंट SNGAD के हवाले से भी खबर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जनाब जो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ये है कि जी कुछ ये रेलवे के अंदर कुछ ये जॉब्स थी और आप ये देखें, ये जी काफ़ी सारी जॉब्स हैं। स्केल देखें, इनकी तादाद देखें, 375, 269, 375, 342, एक बहुत बड़ी तादाद है इन सीटों की। और मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, आप ज़रा इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए इस लाइन से, हिदायत व तरीक़ाकार नोट NTPCP के सिर्फ मुतलका इदारे को सिर्फ खिदमात मुहैया कर रहा है। अब ये देखें कि जिस एडवर्टाइजमेंट के अंदर सिर्फ तक का भी ख्याल नहीं रखा गया और भी इसके अंदर काफ़ी सारे ब्लंडर्स हैं। और 375, ये देखें जी, ये 711 सीटें यहाँ पर पड़ी हैं। तो इसके अंदर तो इतनी सीटों की तादाद है। ये मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था और बाद में उसी स्टूडेंट ने इसको कंफर्म भी किया, ये बिल्कुल फ़ेक है, इस तरह की कोई सीटें नहीं आई। तो अगर आपको कहीं से पता चला कि जी ये पता चले कि ये रियल सीटें, तो हमें भी बताइएगा। बाकी मेरे एक्सपीरियंस के हवाले से ये जो रेलवे की इतनी, ये जो मेरे ख्याल से ये कोई 5000 सीटें बन जाती हैं, ये सारी की सारी फ़ेक हैं। ठीक है जी, इनके ऊपर कोई भी अप्लाई करके अपने पैसे बर्बाद ना करे। अच्छा जी, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ अपडेट है जी, पंजाब पुलिस के अंदर कुछ सीटें आई हैं
और पंजाब पुलिस के अगर हम सीटों को देखते हैं तो इसके अंदर ये इश्तिहार बराए सीनियर स्टेशन असिस्टेंट और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की सीटें हैं पंजाब पुलिस के अंदर। ये जनाब रियल सीट हैं, इसके ऊपर आप ज़रूर अप्लाई करें। और इसमें अगर उम्र की हद देखें तो 18 से 25 साल तक के मर्द और औरत इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल भी आप लोग देख सकते हैं कि मतलूबा तालीम अगर आप देखें तो मंजूर शुदा बोर्ड से इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस हो या और BSc वालों को तरजीह दी जाएगी। और तजर्बा क्या है जी, 3 साल तजर्बा मुतलका शोबों में, यानी कंप्यूटर के रेलेवेंट आपने कोई काम किया हो, ठीक है। उसके अलावा जनाब यहाँ पर नेक्स्ट जो सीट है वो PSA यानी बराए पुलिस स्टेशन असिस्टेंट। इसके अंदर जो एज है वो भी 18 से 25 साल है और मतलूबा तालीम यहाँ पर भी तकरीबन वही है। ये जनाब ये सीटों की तरतीब, ये तफसील आप देख लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट बना लें। काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं और तमाम के तमाम रीजन्स की यहाँ पर सीट हैं। ऑफ कोर्स टाइपिंग टेस्ट भी इसका होगा। और ये सामने आपको वेबसाइट नज़र आ रही है पंजाब पुलिस की, www.punjabpolice.gov.pk। इसके ऊपर जाकर आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन कराएं और मतलूबा जो फ़ी है वो भी आपने इसकी पे करनी है। और इनके हवाले से अभी हमारे पास लेटेस्ट अपडेट यही है कि ये वाली जो सीटें ये रियल हैं, ठीक है, ये फ़ेक नहीं है और ये अच्छी खासी तादाद है। बाकी रेलवे वाली फ़ेक थी। तो खुश रहिए, खुश रखें सब लोगों को। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।